बुढ़िया ने झल्ला कर कहा, पेट के गुलाम, हाय पेट हाय पेट। इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों ले लिया और वह बेचारी लज्जित होकर बोली, अरे मैं कुछ कहती थोड़ी हूँ, मगर ऐसा आदमी भी क्या जो स्वार्थ के पीछे अंधा हो जाए। बीरबल सिंह अब और न सुन सके। घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के कई गज पीछे चले गए। मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, स्त्रियां लज्जित करती हैं तो ग्लानि होती है। बीरबल सिंह की इस वक्त इतनी हिम्मत न थी कि फिर उन महिलाओं के सामने जाते। अपने अफसरों पर क्रोध आया। मुझे को बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है? और लोग भी तो हैं, उन्हें क्यों नहीं लगाया जाता? क्या मैं सबसे गया पीता हूँ? क्या मैं ही सबसे भाव शून्य हूँ? मिट्ठो इस वक्त मुझे दिल में कायर और नीच समझ रही होगी। शायद इस वक्त कोई मुझे मार डाले तो वह जबान भी नहीं खोलेगी। शायद मन में प्रसन्न होगी कि अच्छा हुआ, अभी कोई जाकर साहब से कह दे कि बीरबल सिंह की स्त्री जुलूस में निकली थी तो कहीं का ना रहूं। मिट्ठो जानती है, समझती है, फिर भी निकल आई। मुझसे पूछा तक नहीं। कोई फिक्र नहीं है ना? सभी ये बातें सोचती है। वहां सभी बेफिक्र हैं। कॉलेजों और स्कूलों के लड़के, मजदूर, पेशेवर, उन्हें क्या चिंता? वहां सभी बेफिक्र हैं। कॉलेजों और स्कूलों के लड़के, मजदूर, पेशेवर, उन्हें क्या चिंता? मरण तो हम लोगों का है, जिनके बाल बच्चे हैं और मान मर्यादा का ध्यान है। तब की सब मेरी तरफ कैसे घूर रही थी, मानो खा जाएंगी। जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। दोनों तरफ छतों पर, छज्जों पर, जंगलों पर, वृक्षों पर दर्शकों की दीवार सी खड़ी थी। बीरबल सिंह को आज उनके चेहरे पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उल्लास, एक नया गर्व छलकता हुआ मालूम होता था। स्फूर्ति थी वृद्धों के चेहरे पर, उत्साह युवकों के, और गर्व रमणियों के। यह स्वराज के पथ पर चलने का उल्लास था। अब उनकी यात्रा का लक्ष्य अज्ञात न था। पथ भ्रष्टों की भांति इधर उधर भटकना न था। दलितों की भांति सिर झुकाकर रोना न था। स्वाधीनता का सुनहरा शिखर आसमान में चमक रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों की नहर बह रही है। सब उस सुनहरे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उत्साह, सब उस सुनहरे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। 11 बजते बजते जुलूस नदी के किनारे पर पहुंचा। जनाजा उतारा गया और लोग शव को गंगा स्नान करने के लिए ले गए। जनाजा उतारा गया और लोग शव को गंगा स्नान कराने के लिए चले गए। शिथिल, शांत, पीले मस्तक पर लाठी की चोट साफ नजर आ रही थी। रक्त जमकर काला हो गया था। सिर के बड़े बड़े बाल खून जम जाने से किसी चित्रकार की तुलिका की भांति चिपक गए थे। कई हजार आदमी उस शहीद के अंतिम दर्शन के लिए मंडल बांधकर खड़े हो गए थे। बीरबल सिंह पीछे घोड़े पर सवार खड़े थे। लाठी की चोट उन्हें भी नजर आई। उनकी आत्मा ने जोर से धिक्कारा। वह शव की ओर न ताक सके, मुंह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए
जिसके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए लाखों आदमी विकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना अपमान किया। उनकी आत्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निर्दयी प्रहार में कर्तव्य के भाव के लेश भी न थे, केवल स्वार्थ था, करगुजरी दिखाने की हवस और अफसरों को खुश करने की लिप्सा। हजारों आंखें क्रोध से भरी हुई उनकी ओर देख रही थी, पर वह सामने ताकने का साहस न कर सकते थे। एक कांस्टेबल ने आकर प्रशंसा की। हुजूर का हाथ गहरा पड़ा था, अभी तक खोपड़ी खुली है। सबकी आंखें खुल गई। मैं इसे अपनी मर्दानगी नहीं, अपना कमीनापन समझता हूं। कांस्टेबल ने फिर खुशामद की। बड़ा सरकश आदमी था हुजूर। बीरबल ने फिर तीव्र भाव से कहा, चुप रहो। जानते हो सरकश किसे कहते हैं? सरकश वे कहलाते हैं जो डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं। उन्हें सरकश नहीं कहते जो देश की भलाई के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध कर रहे हैं। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, शर्म करने और रोने की बात है। स्नान समाप्त हुआ। जुलूस यहां से फिर रवाना हुआ। शव को जब खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे तो 2 बज रहे थे। मिठन बाई स्त्रियों के साथ साथ कुछ दूर तक तो आई, पर क्वींस पार्क में आकर ठिठक गई। घर जाने की इच्छा न हुई। वह जीर्ण, आहत, रक्त रंजित शव मानो उसके अंतःस्थल में बैठा उसे धिक्कार रहा था। पति से उसका मन इतना विकृत हो गया था कि अब उसे धिक्कारने की भी उसकी इच्छा न थी। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर भय के सिवा और किसी चीज का असर हो सकता है, इसका उसे विश्वास ही नहीं था। वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी सोचती रही, पर अपने कर्तव्य का कुछ निश्चय न कर सकी। मैं नहर जा सकती थी, किंतु वहां से महीने 2 महीने में फिर इसी घर में आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी के आश्रित ना बनूंगी। क्या मैं अपने गुजर बसर को नहीं कमा सकती? उसने स्वयं भांति भांति की कठिनाइयों की कल्पना की, पर आज उसकी आत्मा में न जाने इतना बल कहां से आ गया था। इन कल्पनाओं को ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई। सहसा उसे इब्राहिम अली की वृद्धा विधवा का ख्याल आया। उसने सुना था कि उसके बाल बच्चे नहीं हैं, बेचारी अकेली बैठी रो रही होगी, कोई तसल्ली देने वाला भी पास न होगा। वह उनके मकान की ओर चली। पता उसने अपने साथ की स्त्रियों से पहले ही पूछ लिया था। वह दिल में सोचती जाती थी, मैं उनसे कैसे मिलूंगी, उनसे क्या कहूंगी, उन्हें किन शब्दों में समझाऊंगी। इन्हीं विचारों में डूबती हुई वह इब्राहिम अली के घर पहुंच गई। मकान एक गली में था, साफ सुथरा, लेकिन द्वार पर हसरत बसर रही थी। धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा। सामने बरामदे में एक खाट पर एक वृद्धा बैठी थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की वेदी पर अपना बलिदान किया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने हुए एक युवक खड़ा था, आंखों में आंसू भरे वृद्धा से कुछ बातें कर रहा था। मिठन उस युवक को देखकर चौंक पड़ी।
वह बीरबल सिंह थे। उसने क्रोधमय आश्चर्य से पूछा, तुम यहां कैसे आए? बीरबल सिंह ने कहा, उसी तरह जैसे तुम आई, अपने अपराध क्षमा कराने आया हूं। मिट्ठन के मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की जो उज्जवल विभूति नजर आई, वह अकथनीय थी, वह बताई नहीं जा सकती थी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके जन्म जन्मांतर के कलेश मिट गए हैं। वह चिंता और माया के बंधनों से मुक्त हो गई है।